हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मिसेस रिमझिम शेखावत और मैं ले रही हूँ आपकी इंग्लिश कंपलसरी की क्लासेस। और आज मैं थर्ड वीडियो बना रही हूँ। 2 वीडियो इससे पहले मैंने पोइट्री के लिए बनाए हैं और ये तीसरा है आज एक स्टोरी के लिए। स्टोरी का नाम है नाइट ट्रेन एट देवली, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। देवली जो है एक स्टेशन है देहरादून की तरफ। देहरादून जब ट्रेन जाती है तो बीच में देवली स्टेशन आता है, और ये जो रात को चलने वाली ट्रेन है दिल्ली से देहरादून की तरफ, इसमें स्टेशन पे ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या खास हुआ जिसको लेखक ने अपने शब्दों में कैद किया है। आइए देखते हैं। पहले लेखक का इंट्रोडक्शन करते हैं। रस्किन बॉन्ड, born on 19 मई 1934, और रिसेंटली इन्होंने अपना 86th बर्थडे बनाया है इस साल 19 मई 2020 को। 86 ईयर्स के ये हो गए हैं। इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, भारतीय लेखक हैं लेकिन इनकी वंशावली ब्रिटिशर्स की है। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर मिसूरी, तो मसूरी जो जगह है वहाँ ये रहते हैं। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन has recognized his role in the growth of children's literature in India, कि बच्चों के लिए जो साहित्य है उसमें उसकी ग्रोथ में सहायक रहे। इन्होंने बहुत सारी बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं, बड़ी मज़ेदार लिखी हैं। He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra, his novel in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014। ये देखिए इनका पिक्चर है एट अ बुक रिलीज फंक्शन इन बैंगलोर। रस्किन बॉन्ड जो है कसौली ज़िले के हैं, देहरादून के कसौली ज़िले के हैं, और उस समय पंजाब स्टेट एजेंसी के अंडर था। ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये कंट्रोल में था। ऑक्यूपेशन से ये ऑथर और पोएट हैं। नेशनलिटी इनकी भारतीय है। स्कूल, जिस स्कूल ये गए उसका नाम है बिशप कॉटन स्कूल। 1951 से अब तक ही इज स्टिल अलाइव, और नोटेबल वर्क्स हैं इनके आर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, द फ्लाइट ऑफ पिजन्स एंड द ब्लू अम्ब्रेला। अब हम बात करते हैं हमारे अपने स्टोरी की। इसको हम पूरा पढ़ेंगे। उससे पहले रिसेंट ईयर्स में इंग्लिश कंपलसरी में इस स्टोरी में से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपके साथ अभी आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही हम उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे पहला तो है कि लेखक देहरादून से कैसे संबंधित है, वो देहरादून क्यों जा रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब हमें पहली कुछ पंक्तियों मिल जाएगा। उसके बाद में स्टेशन का वर्णन करने के लिए लेखक कहता है कि वो जिस स्टेशन पे वो ट्रेन रुकती है देवली, वो कैसा दिखाई देता है। फिर वहाँ पे एक लड़की है जिससे वो मिलता है, तो उसका वर्णन पूछ लेते हैं कि वो लड़की दिखने में कैसी थी। फिर एक छोटा क्वेश्चन आता है कि कितनी बार वो मिले, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, और लेखक पर इसका सारा क्या प्रभाव रहा। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द टेक्स्ट। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह से है। कहानी लिखी गई है 1988 में। When I was at college, I used to spend my summer vacations in Dehra at my grandmother's place. तो ये देहरादून क्यों आता था? अपनी दादी से मिलने आता था। दिल्ली ये पढ़ता था और उनसे मिलने देहरादून गर्मियों की छुट्टियों में आता था। I would leave the plains early in May and return in July. मैं मैदानी एरिया को मई के मौसम में छोड़ देता था। जैसे दिल्ली मैदानी एरिया है और पहाड़ी क्षेत्र में चला जाता था टिल जुलाई में वापस आता था वो। देवली वॉज स्मॉल स्टेशन अबाउट 30 माइल्स फ्रॉम देहरा। ये भी एक छोटा क्वेश्चन आया हुआ है कि देवली और देहरादून के बीच कितनी दूरी है। तो कितनी दूरी है? 30 माइल्स की। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हैवी जंगल्स ऑफ द इंडियन तराई। तो तराई रीजन जो है, यानी घना जंगल वाला जो एरिया है, वो देवली के बाद ही शुरू होता है। द ट्रेन वुड रीच देवली एट अबाउट 5 in the morning। ये भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है, किस समय, कितने बजे ये जो ट्रेन है दिल्ली से देवली ऑन द वे टू देहरादून, देवली कितने बजे रुकती है? तो सुबह 5 बजे, हल्का अंधेरा है।
When the station would be dimly lit, अब यहाँ से आपका स्टेशन का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है कि हल्की हल्की उस पर डिम लाइट है, विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑयल लैम्प्स, तो कुछ बिजली के बल्ब जले हैं, कुछ तेल के दिए जले हुए हैं. एंड द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स वुड बी विजिबल इन द फेंट लाइट ऑफ डॉन. डॉन जो शब्द है DON, डॉन का मतलब तो बहुत बड़ा गुंडा होता है, लेकिन DAWN का मतलब होता है सुबह, पौ फटना. ठीक है, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डॉन. तो पौ फटने वाली है और दूर तक जो है हल्की हल्की पटरियां दिखाई दे रही हैं जो जंगल की तरफ अंदर जाएंगी. देवली हैड ओनली वन प्लेटफॉर्म एंड ऑफिस फॉर द स्टेशन मास्टर. तो यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गया स्टेशन का. ये बहुत ही सुनसान ये जगह है, एक ही प्लेटफॉर्म है, 2-3 ट्रेनें नहीं आती है ना, कि 2-3 पटरियों पर ट्रेन नहीं आती, एक ही पटरी का प्लेटफॉर्म है ये. और कैसा दिखाई देता है? एक ऑफिस है वहाँ पे स्टेशन मास्टर का और एक वेटिंग रूम बना हुआ है. द प्लेटफॉर्म बोस्टेड अ टी स्टॉल. और अगर घमंड से कहा जाए तो इस स्टेशन पर एक चाय की दुकान थी, टी स्टॉल था. ठीक है. अ फ्रूट वेंडर, एक फल बेचने वाला भी था. वेंडर यानी जिसकी दुकान जैसे छबड़ी में बेच रहा हो, मानो किसी स्टैंड पे बेच रहा हो, तो ऐसे वेंडर्स. एंड अ फ्यू स्ट्रे डॉग्स, और कुछ आवारा कुत्ते इधर उधर घूम रहे हैं. नॉट मच एल्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बिकॉज द ट्रेन स्टॉप्ड देयर ओनली 10 मिनट्स. फिर से एक छोटा क्वेश्चन है, कितनी देर के लिए ट्रेन रुकती थी? 10 मिनट के लिए. बिफोर रशिंग ऑन इन टू द फॉरेस्ट. वाई इट स्टॉप्ड एट दिल्ली आई डोंट नो. क्यों ये यहाँ रुकती थी मुझे नहीं पता. लेखक कहता है मुझे नहीं पता. नथिंग एवर हैपेंड देयर, कभी भी कुछ नहीं होता था यहाँ पे. नोबडी गॉट ऑफ द ट्रेन एंड नोबडी गॉट इन, ना यहाँ स्टेशन पे कोई उतरता ना कभी कोई स्टेशन पे चढ़ता. देयर वर नेवर एनी कुलीज ऑन द प्लेटफॉर्म, ना सामान उठाने के लिए कोई कुली वहाँ होते. बट द ट्रेन वुड हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब रुकती, बट द ट्रेन वुड हॉल्ट यानी स्टॉप देयर a full 10 minutes and then a bell would sound, और फिर एक घंटी बजती. the guard would blow his whistle, और गार्ड अपना सीटी बजाता. and presently देवली would be left behind and forgotten. और ये तो वो बचपन से ही, मतलब जब से वो पढ़ रहा है तब से वो आ रहा और जा रहा है, इसके लिए पहला ऐसा कुछ नया नहीं है वहाँ पे. तो इस तरह सीटी बजती, कोई उतरता नहीं कोई चढ़ता नहीं और ट्रेन आगे बढ़ जाती. I used to wonder what happened in Devli behind the station walls. कई बार मैं सोचता ये जो दीवारें हैं स्टेशन की, इनके परे जो गांव हैं वहाँ पे लोग क्या करते होंगे, कैसे होंगे. But the train would halt. I used to wonder what happened in Devli behind the station walls. I always felt sorry for that lonely little platform. और उस छोटे से अकेले से प्लेटफॉर्म के लिए मुझे बड़ा दुख महसूस होता. फॉर द प्लेसेस दैट नोबडी वॉन्टेड टू विजिट, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जहाँ कोई नहीं आना चाहता था. आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट देवली एंड स्पेंड द डे देयर जस्ट टू प्लीज़ द टाउन. और उसका एक अच्छा ख्याल था कि एक दिन वो उतरेगा और देवली के लोगों से मिल के आएगा ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ उनके गाँव में कोई आता जाता है. नाउ विल हैव अ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, लेट मी जूम इन. I was 18 visiting my grandmother. तो ये भी ध्यान रखें कि क्या उम्र है इसकी, 18 साल है ये, और दादी से मिलने ये जा रहा है. And the night train stopped at Devli. A girl came down the platform selling baskets. और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो छबड़ियाँ बेच रही है, बेंत की बनाई हुई छबड़ियाँ बेच रही है. It was a cold morning and the girl had a shawl thrown across her shoulders. सर्दियों का मौसम, सर्दियों का तो नहीं है, मई में जा रहा है पर ठंडी है, पहाड़ी एरिया है, ठंड है वहाँ पे. तो इस लड़की ने अपने कंधे पे एक शॉल डाल रखा है. तो देखिए अब यहाँ से गर्ल का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है कि वो दिखने में कैसी है. तो ये फिर से आपका आंसर बनता है कि क्या है. द गर्ल हैड अ शॉल थ्रोन अक्रॉस हर शोल्डर बिकॉज इट वॉज कोल्ड मॉर्निंग. हर फीट वर बेयर एंड हर क्लोथ्स वर ओल्ड. उसके पैरों में चप्पल नहीं है, बेयर है, नंगे पैर हैं, और उसके कपड़े जो है पुराने हैं. बट शी वॉज अ यंग गर्ल वॉकिंग ग्रेसफुली एंड विद डिग्निटी. लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही ग्रेसफुल लड़की थी. गरीब होने के बावजूद शी हैड सम काइंड ऑफ अ ग्रेस, और एक सम्मान का भाव था उसके अंदर. व्हेन शी केम टू माई विंडो शी स्टॉप. ट्रेन की जब इस खिड़की के पास वो आके बेचने लगती है तो वो रुक जाती है.
She saw that I was looking at her intently. उसने इस बात को नोटिस किया कि मैं उसे कई देर से ध्यान से देख रहा हूँ. But at first she pretended not to notice. और उसने पहले इस बात को ध्यान नहीं दिया, मानो वो नाटक कर रही थी कि वो समझ नहीं रही है. She had pale skin. अब फिर से डिस्क्रिप्शन है लड़की का. कैसी चमड़ी है उसकी? फीकी पड़ी हुई, पीला पीला पड़ा हुआ चेहरा है उसका. Set off by shiny black hair. लेकिन बाल एकदम काले चमकीले बाल हैं. And troubled eyes, dark troubled eyes. और काली काली परेशान सी आंखें हैं उसकी. And then those eyes searching the eloquent met mine. और क्योंकि उसे सामान बेच रहा है तो वो खिड़की के पास आके सभी को देख रही है कि कौन इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है. तो दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं. She stood by my window for some time and neither of us said anything. वो कई देर तक खिड़की के पास खड़ी रही लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, ना मैंने कहा ना उसने कहा. But when she moved on, लेकिन जैसी वो आगे बढ़ी, I found myself leaving my seat and going to the carriage door. तो मैंने अपने आप को पाया, क्या करते हुए पाया कि मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ था और जो ट्रेन का डब्बा है उसके दरवाजे पे जाकर मैं खड़ा हो गया. And stood waiting on the platform, looking the other way. I walked across to the tea stall. A kettle was boiling over on a small fire. और न जाने से क्या हुआ, ये उस स्टेशन पे उतर गया उसकी तरफ बिना ध्यान दिए और चाय की स्टॉल के पास गया जहाँ पे केटल केतली के अंदर चाय उबल रही थी. बट द ओनर ऑफ द स्टॉल वॉज बिजी सर्विंग टी समवेयर ऑन द ट्रेन. और वहाँ पे कोई नहीं था क्योंकि जो चाय बनाने वाला था वो ट्रेन में कहीं चढ़ा हुआ था चाय बेचने के लिए. द गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड द स्टॉल. और वो लड़की उसके पीछे पीछे उस चाय की दुकान तक आती है और उससे पूछती है, डू यू वॉन्ट टू बाय अ बास्केट? शी आस्क्ड. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड ऑफ द फाइनेस्ट केन. कि क्या तुम्हें छबड़ी चाहिए? ये जो छबड़ियाँ हैं ये बड़ी मजबूत हैं और एकदम बढ़िया बांस से बनी हुई हैं. नो, आई सेड, आई डोंट वॉन्ट अ बास्केट. कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए. वी स्टूड लुकिंग एट ईच अदर फॉर वॉट सीम्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड शी सेड, आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट अ बास्केट? कई देर तक वो एक दूसरे को देखते हैं और आखिर में फिर से पूछती, क्या तुम्हें एक छबड़ी चाहिए? तो कहता है, ऑल राइट, गिव मी वन. चलो एक दे दो. आई सेड एंड आई टुक द वन ऑन टॉप एंड गेव हर अ रुपी, हार्डली डेयरिंग टू टच हर फिंगर्स. तो मैंने भी ₹1 दिया और एक छबड़ी उससे खरीद ली. एज शी वॉज अबाउट टू स्पीक द गार्ड ब्लू द विसल. और इतने में 10 मिनट ख़त्म. गार्ड ने अपनी सीटी बजाई. She said something, but it was lost in the clanging of the bell. उसने मुझसे कुछ कहा लेकिन जो घंटियाँ बज रही थी उनकी शोर में, उनके क्लैंगिंग यानी खनखनाहट के शोर में मुझे कुछ समझ में नहीं आया. एंड द हिसिंग ऑफ द इंजन. और जो हिस करके ट्रेन के इंजन की आवाज़ होती है उसमें उसे कुछ सुनाई नहीं दिया. आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट. मुझे दौड़ के अपने कंपार्टमेंट में जाना पड़ा, डब्बे में चढ़ना पड़ा. द कैरेज शडर्ड एंड जॉल्टेड फॉरवर्ड. और वो पूरा डब्बा जो है, पूरी ट्रेन जो है झटके के साथ कांपती है और आगे झटके के साथ आगे बढ़ जाती है. जॉल्ट यानी एक झटके के साथ. आई वॉच्ड हर एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे. मैं उसे देखता गया तब तक जब तक कि वो प्लेटफॉर्म मुझे दूर तक दिखाई नहीं देता गया. दरवाजे में खड़ा खड़ा वो देखता गया. शी वॉज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड शी डिड नॉट मूव, बट शी वॉज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग. लेकिन वो लड़की वहाँ दूर खड़ी उसे देख कर मुस्करा रही थी. I watched her until the signal box came in the way. कब तक देखता गया? जब तक एक सिग्नल का डब्बा जो है बीच में नहीं आ गया तब तक वो उसे देखता गया. And then the jungle hit the station. और फिर उसके बाद घना जंगल आ गया और स्टेशन दिखाई देना बंद हो गया. But I could still see her standing there alone. और लेकिन मैं अभी भी कल्पना में था कि वो अभी भी वहाँ खड़ी होगी and she must be looking at me. I sat up awake for the rest of the journey. और सुबह 5 बज ही चुके थे तो वो अब पूरा जो बाकी का 30 मील का रास्ता था वो पूरा जगा हुआ बैठा रहा. आई कुड नॉट रिड माई माइंड ऑफ द पिक्चर ऑफ द गर्ल्स फेस एंड अ डार्क स्मोल्डरिंग आइज. तो एक क्वेश्चन बनता है कि लेखक पे क्या असर हुआ इस मुलाकात का. तो लेखक पे ये असर होता है कि वो उसे भूल नहीं पाता और उसकी काली जो आँखें हैं, बड़ी बड़ी आँखें जो हैं वो उसे याद आती जा रही हैं. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. Okay. But when I reached Dehra, the incident became blurred and distant, for there were other things to occupy my mind. और जब एक बार मैं देहरादून पहुंच गया तो बहुत सारा ढेर सारा काम था इसे और ये बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त भी हो गया. It was only when I was making the return journey 2 months later. और जब जुलाई में वापस आता है दिल्ली जाने के लिए
that I remembered the girl, कि मुझे उसकी याद आई. I was looking out for the girl as the train drew into the station and I felt an unexpected thrill when I saw her walking up the platform. और जाते वक्त जब वो मुझे दिखी स्टेशन पे तो मुझे अचानक से बड़ा ही थ्रिल महसूस हुआ उसे देखकर. I sprang off the footboard and waved to her, कि मैं कैरेज के फुटबोर्ड पे आ गया, ठीक है, जहाँ पे पैर रखने की जगह होती है, वहाँ खड़े होकर उसे हाथ हिलाने लगा. When she saw me, she smiled. जब उसने मुझे देखा तो वो मुस्कुरा दी. She was pleased. उसे भी बड़ा अच्छा लगा. And that I remembered her, कि मैं उससे अभी भी याद हूँ. I was pleased that she remembered me. We both were pleased and it was almost like a meeting of old friends. और ये मुलाकात ऐसे थी मानो दो पुराने दोस्त फिर से मिले हों. She did not go down the length of the train selling basket but came straight to the tea stall. Her dark eyes were suddenly filled with light. We said nothing for some time but we couldn't have been more eloquent. तो वो छबड़ी बेचने की वजह है कि स्टेशन पे अब क्योंकि ट्रेन आ गई है, छबड़ियाँ बेचनी शुरू करे, वो जाके कहाँ खड़ी हो जाती है, चाय की दुकान के पास खड़ी हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है. और वहाँ पे लेखक भी आता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक मानो आंखों ही आंखों में बातचीत होती है. इलोक्वेंट यानी बिना बोले ही बहुत कुछ उस समय बोला जा रहा होता है. आई फेल्ट द इम्पल्स टू पुट हर ऑन द ट्रेन देयर एंड देन एंड टेक हर अवे विद मी. मेरी इच्छा हुई, इम्पल्स, अचानक से मेरे मन में एक भाव आया कि इसको मैं अपने साथ ही दिल्ली ले जाऊं. आई कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ हैविंग टू वॉच हर रिसीड इन टू द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली स्टेशन. जैसे वो पहले उसे स्टेशन पे अकेला ट्रेन आगे चलती गई और वो उसे दूर से देखता गया और अब ट्रेन इधर जाएगी और वो फिर से उसे दूर से देखेगा, तो वो उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था. आई टुक द बास्केट फ्रॉम हर हैंड एंड पुट देम डाउन ऑन द ग्राउंड. मैंने छबड़ियाँ उसके हाथ से ली और ज़मीन पर रखवा दी. शी पुट आउट हर हैंड फॉर वन ऑफ देम बट आई कॉट हर हैंड एंड हेल्ड इट. उसने उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया छबड़ियों को, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा आई हैव टू गो टू दिल्ली, कि मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा. आई सेड. शी नॉटेड. उसने गर्दन हिलाई. आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर. वो बोलती है लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना. द गार्ड ब्लू हिज विसल फॉर द ट्रेन टू लीव एंड हाउ आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट. और उसी समय गार्ड ने सीटी बजाई और उसे कितनी नफरत हुई उस गार्ड से सीटी बजाने के लिए. और वो उसे कहता है आई विल कम अगेन. आई सेड विल यू बी हियर. मैं फिर से आऊँगा, क्या तुम यहीं मिलोगी. शी नॉडेड अगेन. उसने फिर से गर्दन हिलाई. एज शी नॉडेड एंड द बेल क्लैंग्ड एंड द ट्रेन स्लिड फॉरवर्ड. फिर से घंटी बजी और ट्रेन आगे सरकती हुई आगे चली गई. ऑल दैट ईयर शी वॉज अ ब्राइट लिविंग थिंग. पूरे साल, पूरे एक साल तक वो एक चमकीला सा खूबसूरत ख्याल बन के उसके दिमाग में रही. एंड व्हेन द कॉलेज टर्म फिनिश्ड आई पैक्ड इन हेस्ट. और जैसे ही कॉलेज का टर्म ख़त्म हुआ, दौड़ते हुए उसने अपना सामान पैक किया जल्दी में, जल्दबाजी में. एंड लेफ्ट फॉर देहरा अर्लियर देन यूजुअल. जितना वो हमेशा जिस समय निकलता है उससे कहीं जल्दी वो चला. माई ग्रैंड मदर वुड बी प्लीज्ड एट माई ईगरनेस टू सी हर. मेरी दादी तो आज खुशी हो जाएगी कि मैं काम बस पढ़ाई ख़त्म होते ही उससे मिलने आ गया. ये देखकर दादी खुश हो जाएगी. I was nervous and anxious as the train drew into Devli because I was wondering what I should say to the girl and what I should do. और जैसे जैसे फिर से ये स्टेशन नज़दीक आ रहा था देवली का, उसकी घबराहट बढ़ रही थी कि मैं अब क्या करूँगा, मैं क्या कहूँगा. I was determined that I wouldn't stand helpless before her. वो सोच रहा था कि वो ऐसे बेचैन होके नहीं खड़ा रहेगा बिना कुछ किए. हार्डली एबल टू स्पीक और डू एनीथिंग अबाउट माई फीलिंग्स. कि वो ज़रूर आज कहेगा ज़रूर कुछ अपनी फीलिंग्स के बारे में. द ट्रेन केम टू देवली एंड आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म बट आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर. स्टेशन पे ट्रेन पहुंची लेकिन क्या लड़की मिली? नहीं, कहीं भी नहीं. तो एक छोटा क्वेश्चन बनता था इस समय कि कितनी बार वो उस लड़की से मिला. तो 2 बार मिला, ठीक है, तीसरी बार वो नहीं मिल पाया. I opened the door and stepped off the footboard. I was deeply disappointed and overcame by a sense of foreboding. I had to do something and so I ran up to the station master and said, "Do you know the girl who used to sell basket here?" मैं इतना बेचैन हो गया कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो नहीं मिलेगी, कि मैं दौड़ के गया स्टेशन मास्टर से पूछा क्या वो छबड़ी बेचने वाली लड़की यहीं थी. नो आई डोंट. वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता कौन थी. सेट द स्टेशन मास्टर एंड यूड बेटर गेट ऑन द ट्रेन इफ़ यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड. और उसने बोला कि चलो 10 मिनट के लिए रुकिए, जल्दी ट्रेन पे वापस जाओ वरना पीछे छूट जाओगे.
वो कहता है नो आई डोंट सेट द स्टेशन नो आई डोंट सेट द स्टेशन मास्टर, बट आई पेस्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म एंड स्टार्टेड ओवर द रेलिंग्स एट द स्टेशन यार्ड. ऑल आई सॉ वॉज अ मैंगो ट्री एंड अ डस्टी रोड लीडिंग इन टू द जंगल. तो मैं जो रेलिंग लगी हुई थी स्टेशन के दीवार के पास परे, उनके परे देखने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे सिर्फ एक आम का पेड़ दिखाई दे रहा था और वो सड़क जो अंदर की तरफ, गांव में अंदर की तरफ मिट्टी वाली सड़क जा रही थी. Where did the road go? ये सड़क कहाँ जाती होगी? The train was moving out of the station and I had to run up the platform and jump for the door of my compartment. ट्रेन आगे बढ़ गई और उसे कूद के लपक के अपने डब्बे को पकड़ना पड़ा. Then as the train gathered speed, और तभी ट्रेन ने अपनी छुक छुक करके स्पीड बढ़ा ली है, and rushed through the forest, I sat brooding in front of the window. brooding यानी चिंता में बैठना, ऐसे सर पे हाथ लगा के बैठना, दैट इज brooding, thinking, मनन करना. What could I do about finding a girl? मैं अब उसे कैसे ढूंढूं? I had seen only twice, जिसको मैंने सिर्फ 2 बार देखा है, who has hardly spoken to me, जिसने मुझसे पूरी तरह से बात भी नहीं करी, and about whom I knew nothing, जिसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता, absolutely nothing, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता, but for whom I felt a tenderness and responsibility, लेकिन जिसके लिए मेरे मन में टेंडर यानी कुछ दिल नरम सा हो रखा है और जिम्मेदारी का भाव आ रहा है उसके अंदर, दैट आई हैड नेवर फेल्ट बिफोर. तो ये भाव जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ डिड ही फेल्ट अबाउट इट. देन अगेन देयर विल बी अ स्मॉल क्वेश्चन रिगार्डिंग इट. माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्लीज्ड विद माई विजिट आफ्टर ऑल बिकॉज आई डिडंट स्टे एट हर प्लेस मोर देन अ कपल ऑफ वीक्स. दादी खुश नहीं हुई इस बार क्योंकि मैं 1-2 हफ्ते ही रुका. आई फेल्ट रेस्टलेस, मैं बेचैन था, एंड इल एट ईज, और इस बेचैनी को देखकर दादी भी परेशान. सो आई टुक द ट्रेन बैक टू द प्लेन्स, मैं फिर से दिल्ली लौट आया. मीनिंग टू आस्क फर्दर क्वेश्चंस ऑफ द स्टेशन मास्टर एट देवली, मैं चाहता था अब मैं चौथी बार जब वहाँ से गुजरूंगा तो फिर से पूछूंगा. बट एट देवली देयर वॉज अ न्यू स्टेशन मास्टर, लेकिन इस बार स्टेशन मास्टर नया था. द प्रीवियस मैन had been transferred to another post within a past week. पिछले हफ्ते ही उसकी पोस्टिंग आ गई. The new man didn't know anything about the girl who sold basket. I found the owner of the tea stall, a small shriveled up man wearing greasy clothes, and asked him if he knew anything about the girl with the basket. तो मैंने चाय वाले से पूछा जिसकी एकदम मैली सी शर्ट वगैरह उसने पहनी हुई थी. तो उसने कहा yes there was such a girl, कि हाँ एक थी तो सही. आई रिमेंबर क्वाइट वेल, कि जहाँ तक मुझे याद आता है, बट शी हैज़ स्टॉप्ड कमिंग नाउ, लेकिन अब वो यहाँ नहीं आती. तो उसने पूछा वाई. आई आस्क्ड वाई, व्हाट हैपेंड टू हर, हाउ शुड आई नो, सेड द मैन. कि आदमी बोला मुझे क्या पता वो क्यों नहीं आती है, ठीक है, हाउ शुड आई नो. शी वॉज नथिंग टू मी, क्योंकि वो मेरी तो कुछ लगती नहीं थी. एंड वंस अगेन आई हैड टू रन अप फॉर द ट्रेन, और फिर से उसे दौड़ के ट्रेन पकड़नी पड़ी. एट देवली प्लेटफॉर्म रिसीडेड, I decided that one day I would have to break journey there, spend a day in the town, make inquiries and find the girl who had stolen my heart with nothing but a look from her dark, impatient eye. एक दिन उसने तय किया कि एक दिन वो ज़रूर रुकेगा, ज़रूर इस गांव में जाएगा और उसे ढूंढने की कोशिश करेगा. With this thought I consoled myself, इस ख्याल से मैंने अपने आप को दिलासा दिया, कंसोल किया. Throughout my last term in college, I went to Dehra again in the summer, and when in the early hours of the morning the night train drew into Devli station, I looked up and down. और फिर आने वाले सालों में जब भी वो वहाँ से गुजरता तो वो स्टेशन को ऊपर नीचे पूरा देखता, down the platform for signs of the girl, knowing I wouldn't find her but hoping just the same. हालांकि उसे पता था वो अब उसे नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि क्या पता वो मिल जाए. Somehow I couldn't bring myself to break journey at Devli and spend a day there. हालांकि मैं ये नहीं कर पाया कि मैं एक दिन के लिए पूरा वहाँ रुकता और उसे ढूंढता, ये मैं नहीं कर पाया. If it was all fiction or a film, I reflected, I would have got and cleaned up the mystery and reached a suitable ending for the whole thing. कि अगर ये एक पिक्चर होती या कोई कहानी मूवी होती तो इसका अंत वो ज़रूर ढूंढ लेता. I think I was afraid to do this. वो कहता मुझे डर था कि मैं इसका अंत नहीं देखना चाहता. I was afraid of discovering what really happened to the girl. Perhaps she was no longer in Devli. Perhaps she was married. हो सकता है वहाँ नहीं रहती हो अब, हो सकता है उसकी शादी हो गई हो सकता है वो बीमार हो चुकी हो.
In the last few years, I have passed through Devli many times, and I always look out of the carriage window, half expecting to see the same unchanged face smiling up at me. I wonder what happened in Devli behind the station walls, but I will never break my journey there. It may spoil my game. I prefer to keep hoping and dreaming. वो कहता है मैं कभी भी उतर के ये जानने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मैं जानूंगा नहीं मेरे दिमाग में वो हमेशा रहेगी. और एक बार उसने उसको जान लिया कि हाँ क्या हुआ वास्तव में, तो ही विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर. लेकिन वो क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स टू हैव सम होप, सम ड्रीम्स, एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो अप एंड डाउन दैट लोनली प्लेटफॉर्म, वेटिंग फॉर द गर्ल विद द बास्केट. आई नेवर ब्रेक एट जर्नी एट देवली, बट आई पास थ्रू एज ऑफन एज आई कैन. तो हमने जो क्वेश्चन शुरू में डिस्कस किए थे उनके आंसर्स आपको मिल गए हैं पढ़ते पढ़ते, ये स्टोरी पढ़ते पढ़ते. विद दिस आई एंड दिस video. Thank you for watching.